हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में कंप्लीट सिलेबस करवा रहा हूँ आपको रेलवे के लिए। परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है परसेंटेज। पहला टॉपिक टाइम एंड वर्क मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये है हमारा वीडियो नंबर 16। इससे पहले मैं परसेंटेज के कुछ वीडियोस डाल चुका हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट को कंप्लीट पढ़ना है रेलवे के लिए तो कम से कम मैं 124-125 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। और जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊं, आप लोग कम से कम सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं क्वेश्चंस को कर लो। रेलवे का कंप्लीट सिलेबस और एसएससी प्री का कंप्लीट सिलेबस आपके लिए हो जाएगा। लेकिन आप लोग अचानक से सिर्फ एक वीडियो नहीं देख सकते। अगर कोई भी स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो पहले वाले जो 4 या 5 या 6 वीडियोस में डाल चुका हूं परसेंटेज के, उनको आप लोग देखिए। 81 तक के क्वेश्चंस मैं कल की क्लास में करवा चुका था और आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 से। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये अगर आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए तो मैं एक टेलीग्राम पर एक चैनल चलाता हूँ, मैथ्स विद पवन राव। जैसे अपना यूट्यूब चैनल है, ऐसे ही टेलीग्राम ऐप पर मैथ्स विद पवन राव, जो यहाँ पर नाम है वही नाम वहाँ पर है, तो उसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे के सारे नोट्स वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। सभी वीडियोस के, वीडियो 1, 2, 3, 4, 5 रेलवे के सभी वीडियोस के नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे जो मैंने शुरुआत में पढ़ा है। कभी कभार वो नोट्स काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, मिलने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो एक फैसिलिटी आप लोगों के लिए और है। डिस्क्रिप्शन में नीचे गूगल फॉर्म है, उसको आप लोग फिलअप कीजिए, अपना ईमेल आईडी डालिए, आपके मेल आईडी पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा ये सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस रेलवे में पहले भी आए हुए हैं, आगे भी आ सकते हैं, सिर्फ लिखा हुआ नहीं है। जिसमें ऑप्शन हो अगर तो मान लेना कि वो रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, और जिस क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन है तो मान लेना रेलवे में आया हुआ है। जिसमें ऑप्शन नहीं है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने बीच बीच में आपको चीज़ें समझाने के लिए कि सही समझा पाऊँ, वो मैंने मेरी तरफ से भी लिखे हैं। तो इस टाइप 81 तक कर चुके हैं। शुरुआत करते हैं 82 से हम लोग। ये जो है, इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ कैंडिडेट फेल इन साइंस एंड 48% फेल इन मैथमेटिक्स। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते चलिए। जैसे वो बोल रहा है हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लो। मीडियम की कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं अगर आप लोग साथ साथ समझते हैं तो। इसके बाद अपने पास लिखा हुआ है 40% फेल इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। 40% फेल इन बोथ सब्जेक्ट, ये पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा गया। तो बताइए कितने दोनों में पास हुए, हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट्स, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ध्यान रखना ये यहाँ पर कुछ है नहीं, ये ऐसे ही है, ये कुछ नहीं है। 30 इसको हटा देना। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टाइप के जो स्टूडेंट हैं साइंस में जो फेल हुए हैं वो 53% है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जैसा आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे तो मेरा पढ़ाने का तरीका या कॉन्सेप्ट ये है कि पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ और फिर उस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी कैसे करोगे, डायरेक्ट कैसे करोगे, बिना पेन चलाए कैसे करोगे, दिमाग में कैलकुलेट कैसे करोगे, वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा, मैथ्स में जो फेल हुए हैं वो अपने पास कितना परसेंट हुए हैं, 48%। और जो कॉमन फेल हुए हैं वो अपने पास फेल हुए हैं 40% स्टूडेंट कॉमन फेल हुए हैं। तो याद रखना यहाँ पर तो जैसे सब्जेक्ट आ गया, आपके एग्जाम में लैंग्वेज चेंज होगी। इतने परसेंट लोग हिंदी बोलते हैं, इतने परसेंट लोग इंग्लिश बोलते हैं, इतने परसेंट कॉमन दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, तो अदर लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं। या फिर से लैंग्वेज चेंज होगी, वो हमारे पास कहेगा इतने परसेंट स्टूडेंट हॉकी खेलते हैं, इतने परसेंट स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं और इतने परसेंट स्टूडेंट दोनों कॉमन गेम खेलते हैं। तो बताइए गेम नहीं खेलने वाले स्टूडेंट कितने होंगे। फिर से अपने पास लैंग्वेज चेंज होगी, इतने परसेंट लोग हिंदी की मैगजीन पढ़ते हैं, इतने परसेंट लोग इंग्लिश की मैगजीन पढ़ते हैं, इतने परसेंट लोग कॉमन कोई भी मैगजीन पढ़ता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर सब्जेक्ट आ सकता है, यहाँ पर सब्जेक्ट आ सकता है, यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज आ सकती है, यहाँ पर कोई भी गेम आ सकता है, यहाँ पर कोई भी मैगजीन आ सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर a + b - c वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो ये लिखते हैं, इसको a मान लिया,
क्योंकि एग्जाम में लैंग्वेज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, कोई भी अपने पास मैगजीन आएगी, गेम आएगा, कुछ भी आएगा, पहले को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो और तीसरे को सी मान लो। तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में या तो पहले में या दूसरे में या तीसरे में फेल अगर निकालना है तो ए प्लस बी माइनस सी वाला फॉर्मूला लगा दिया करो। आपके एसएससी और बैंक के जो क्वेश्चंस होंगे उनका हमेशा आंसर आ जाएगा, याद रखना। 53 है ये 48 है और ये अपने पास माइनस कर देंगे 40, तो ये हो गया 101 में से 40 माइनस करोगे तो 61% या तो पहले में या दूसरे में या दोनों में अगर फेल है तो पास होने वाले स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट कितने होंगे, तो 100 में से 61 माइनस कर दीजिए तो आंसर कितना आ गया 39%। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी अगर आप लोगों को सोल्व करना है, काफ़ी सारे तरीके होते हैं, सारे के सारे तरीके मैं बताने की कोशिश करूंगा। शुरुआत में 1-2 मिनट आपके फ़ायदे के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूं, लेकिन याद रखना उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की ही बात करते हैं कि ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड। लेकिन उसमें भी मुझे टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मुझे एक में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझानी होती हैं। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये सब्जेक्ट ए में जो 53% अगर फेल हुए हैं, इसका मतलब ध्यान रखना ये अपने पास जो सब्जेक्ट ए में 53% अगर फेल हुए हैं, इसका मतलब अपने पास ओनली ए बी है, ओनली ए में फेल होने वाले प्लस जो कॉमन फेल हुए हैं वो दोनों की संख्या है जो कॉमन फेल हुए हैं। क्या बात समझ में आ रही है कि मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अपने पास अगर इसमें 53% फेल हुए हैं तो 53% वो तो हैं ही, जो खुद ए सब्जेक्ट में या साइंस में जो फेल हुए हैं वो तो हैं ही 53%, लेकिन जो कॉमन है वो भी इसके साथ ऐड हो गया। तो इसमें जो अपने पास ये जो है इसमें कौन कौन है, इसमें ओनली ए सब्जेक्ट में फेल होने वाले या फर्स्ट मान लो या ए मान लो प्लस कॉमन फेल होने वाले, प्लस इसमें कौन कौन है, इसको बी को जोड़ोगे ये पूरा अपने पास ए है और बी में है ओनली बी प्लस कॉमन, ये अपने पास बी में है, कॉमन वाले भी हैं। तो मुझे बताओ ए और बी को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या कॉमन जो आ गए वो अपने पास 2 बार आ गए क्या? अपने पास होता क्या है, ओनली फर्स्ट में फेल, ओनली सेकंड में फेल, कॉमन फेल और कॉमन पास, इन सभी का जो सम होना चाहिए, कॉमन पास, इन सभी का सम 100 होना चाहिए। तो मुझे बताइए जब आप लोग ए और बी को जोड़ोगे तो ओनली फर्स्ट में फेल प्लस कॉमन ये आ गया, बी को जोड़ोगे तो ओनली सेकंड में फेल प्लस कॉमन ये आ गया, तो क्या 2 बार नहीं आ गया है कि? तो 2 बार थोड़ी ना करना है, ए और बी को जोड़ोगे तो कॉमन 2 बार आ गया, 2 बार काउंट मत करो, 1 बार माइनस करो, तो इसका और इसका मान आ गया, तो फिर टोटल 100 में से माइनस करोगे तो कॉमन पास आ जाएगा। अब मैं क्या बता रहा हूँ, आप लोगों को हमेशा तरीके बहुत सारे मैं सिखा दूंगा, बेसिक भी सब सिखा दूंगा, आपके दिमाग में सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा, बस आप लोग तो उस चीज को समझते चलना। दूसरा क्या होता है, इस क्वेश्चन को आप लोग वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, ये अपने पास ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर इधर वाले हम लोग लिखेंगे साइंस वाले, साइंस में कितने परसेंट, 53%, ये टोटल जो वैल्यू है ये 53% है ऐसे। ये अपने पास यहाँ पर मैथ्स में जो पास होने वाले हैं वो कितना परसेंट है, 48%, ये टोटल 48% है। और ये यहाँ पर कॉमन जो पास होने वाले हैं वो कितना परसेंट है, 40% अपने पास कॉमन पास होने वाले हैं। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बताइए ये टोटल जो वैल्यू है, साइंस में फेल होने वाले 53% थे और 40% कॉमन है, तो ओनली साइंस में क्या 13% फेल बचेंगे क्या? ये अपने पास मैथ्स में 48% था, 40% यहाँ पर आ गया, तो क्या इधर अपने पास 8% ही बचेगा क्या? इधर जो अपने पास बचेगा वो ओनली कितना परसेंट बचेगा, 8% अपने पास बचेगा। और मुझे ये समझाने की कोशिश करो, इसमें ओनली इसमें इतने परसेंट फेल, कॉमन इतने फेल, 8 इतने फेल, इसमें ओनली मैथ्स में, तो इन सभी को ऐड करोगे तो क्या 61% या तो पहले में या दूसरे में या दोनों में फेल आ गए हैं क्या? टोटल ऐड करोगे तो 61% या तो फर्स्ट में
या कॉमन या दोनों में फेल आ गए 61%, टोटल होता है 100, तो 100 में से 61 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ गया 39%। ये क्वेश्चन और आगे भी वो बढ़ा सकता है, कैसे कैसे बढ़ाएगा आगे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, आपको ये सिखा रहा हूँ कि हमेशा ध्यान रखना, ये वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि हमेशा a + b - c लगा दिया करो, इन दोनों को जोड़ना है और ये हमें घटाना है। आपकी लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपसे क्वेश्चन, ताकि स्टूडेंट गलत करे, वो क्या करेगा, कभी कभार यहाँ पर लिखेगा कि 52% पास हुए, ये 52% एक में पास दे दिया, ये फेल है, ये पास है, ये फेल है। तो a + b - c वाला फॉर्मूला आप लोग तभी लगाना जब या तो तीनों पास हो या तीनों फेल हो। तो सर अब क्या करें, अब क्या करो, 100 में से 52 आप लोग माइनस कर दो, और ये मान लो 100 में से 52 माइनस करोगे तो बचेगा कितना 48। तो इसमें कितने परसेंट फेल हुए, 48% फेल हुए। अब सर एक छोटी सी बात, हमें ये भी बताओ कि तीनों को पास बनाना है या तीनों को फेल बनाना है, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कॉमन पर। अगर कॉमन फेल है तो पीछे वाले दोनों को फेल बना लो, कॉमन पास है तो पीछे वाले दोनों को पास बना लो। a + b - c वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब अपने पास या तो तीनों पास हो या तीनों फेल हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। आइए अब मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे करने हैं। बेसिक मैंने समझाया कि 2 बार 1 बार माइनस क्यों करते हैं, ये मैंने बता दिया, वेन डायग्राम मैंने बता दिया, सेट थ्योरी से क्वेश्चन कर लो। लेकिन एग्जाम में आप लोग क्या करोगे, सब्जेक्ट लैंग्वेज कुछ भी आए, अब यहाँ से शुरुआत करता हूँ मैं पढ़ाने की, तो आप लोग क्या करोगे, पहले में फेल है तो फेल लिखो, पास है तो पास लिखो, उसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे में 48% फेल है, और जो कॉमन फेल है वो है अपने पास 40%। तो a प्लस सभी में या तो पहले में या दूसरे में फेल देखना है, तो हमेशा a + b - c लगाओ, और 53 + 48 - 40, तो ये आएगा अपने पास कितना आ जाएगा 61। 100 में से 61 माइनस कर दोगे तो आंसर आ गया 39%। उम्मीद करता हूँ सही टाइप से बढ़िया तरीके से पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं धीरे धीरे, और जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, उसके एक साथ 4 या 5 क्वेश्चन एक साथ करवाऊंगा। जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊँ 4 या 5 क्वेश्चन साथ में करवाऊंगा, तो कभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आया तो घबराया करो मत, मैं खुद ही उस चीज़ को आप लोगों को डिटेल से समझा दूंगा। इसको मैं हटाता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पढ़िए। धीरे धीरे अब क्वेश्चंस बढ़ा भी सकता है, ध्यान रखना। रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी रांची में 2007 का क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 65% सामाजिक विज्ञान में पास हुए, 60% इतिहास में, हिस्ट्री में, और दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्र का प्रतिशत 40 हो। a+ यहाँ पर a दिया हुआ है 65%, पास है, अब की बार पास है तो पास लिखो, फेल है तो फेल लिख लेंगे। b में पास हुए 60%, और c में अपने पास कॉमन वाले में 40% पास हुए। याद रखना आप लोगों को a + b - c वाला फॉर्मूला तभी लगाओगे जब या तो तीनों पास हो या तीनों फेल हो। तो इनको जोड़ लो आप लोग। पास अगर निकालना है किसी की ना किसी सब्जेक्ट में, तो आप लोग 65 60 को जोड़ोगे और 40 माइनस करोगे तो ये 20 बचा, तो ये बचा 85%। 85% किसी ना किसी सब्जेक्ट में अगर पास हुए हैं तो पहले में या दूसरे में या दोनों में पास हुए हैं, तो फेल इन बोथ सब्जेक्ट जो होंगे वो मुझे बताइए कितने होंगे। फेल इन बोथ सब्जेक्ट वो होंगे 100 में से आप लोग ये 85 माइनस कर लो तो कितना बचेगा अपने पास 15%। कभी कभार हम लोगों से यही पूछता है कि फेल इन बोथ सब्जेक्ट बताओ, तो आप बोलोगे 15%, लेकिन इसने क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी आगे बढ़ा दी और ऐसे वो बढ़ा सकता है, ध्यान रखना आप लोग। यदि कुल छात्रों की संख्या क्या होगी जब 90 छात्र दोनों में फेल हुए, दोनों में फेल हुए 90, तो 90 जो वैल्यू है वो 15% की, 15% की वैल्यू कितनी दी हुई है 90, और 100% कुल छात्र पूछा है। ऐसा हम लोगों से कहा गया है कि कुल छात्रों की संख्या क्या होगी, तो 90 से कट गया 6 बार और आंसर कितना आ गया 600। 15% की वैल्यू, फेल इन बोथ सब्जेक्ट 15% है, क्वेश्चन में 90 है, 15% की वैल्यू 90 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी। उम्मीद है आप लोग सोल्व कर लोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 600 हमारा आंसर आ जाएगा। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। मैं सामने से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। थोड़ी देर हर टाइप मैं आपको
आपको पता है कि हर क्लास में मैं 15-15 क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक पॉइंट पकड़ता हूं, उसके 3-4 क्वेश्चन, फिर एक पॉइंट समझाया, उसके 3-4 क्वेश्चन, फिर एक पॉइंट समझाया, उसके 3-4 क्वेश्चन, ऐसे ही चलता रहता है। और जो परसेंटेज अपने पास होगा, टोटल मैं आपको 125 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। और हर चैप्टर में 125 क्वेश्चन अगर मैं आपको करवा दूंगा तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा जिसके क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाओ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको मैं मिटाता हूं और अगला जो क्वेश्चन होगा आपके सामने ये रहा। एक शहर में 90%, देखो धीरे धीरे मैं बता देता हूं क्वेश्चन, मैंने हर टाइप, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सेम वैसे ही थे या जिनमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो उन क्वेश्चंस को मैंने वहां से हटा दिया है। और जो क्वेश्चंस करवाने लायक हैं सिस्टमेटिक वे में, या उसके साथ साथ और मुझे 1-2 क्वेश्चन कौन से करवाने चाहिए, वो मैंने मेरी तरफ से लिखकर आपको करवाया ताकि कंप्लीट सिलेबस आपको समझ में आए। यहाँ पर एक शहर की जो जनसंख्या है वो 90% मोटर कार है, ठीक है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, मोटर कार है और उनके पास मोटरसाइकिल है। कम से कम एक या दोनों हैं, तो कितने % मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। कोशिश करना सीखने की आसान क्वेश्चन है। कभी कभार, यही बात मैं बताना चाह रहा था कि कभी कभार आपको सी के बारे में कुछ देगा ही नहीं, इतने % लोग पहले में पास हुए, इतने % लोग दूसरे में पास हुए, और कॉमन के बारे में वो कुछ बोलेगा ही नहीं आपको कि कॉमन कितने % अपने पास हुए। लेकिन उसकी जगह एक लाइन देगा कि प्रत्येक स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है, मतलब फेल इन बोथ सब्जेक्ट अपने पास कोई है ही नहीं। उसकी जगह लाइन देगा कि प्रत्येक स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में या तो पहले में या दूसरे में पास हुआ है, मतलब दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाला कोई सा भी नहीं है। तो सी की जगह ये एक लाइन देता है। पहले मैं आपको बेसिक डायरेक्ट बताता हूँ कैसे करोगे। 90% जनता के पास मोटर कार है और 15% के पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, और सबके पास कम से कम दोनों में से एक तो है ही है। ऐसा कोई नहीं है कि दोनों ही नहीं हो, एक सभी के पास जरूर है, या तो मोटरसाइकिल है या कार है, एक सभी लोगों के पास है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, ऐसा जब भी हो 90 में 15 ऐड कर दो तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन और आसान हो जाता है। कुछ लोग तो फंस जाते हैं। तो ये अपने पास कितना आ गया, 105। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होने चाहिए वो 100% होने चाहिए। ये अपने पास 105% क्यों जा रहा है, दिमाग लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 100% होना चाहिए, ये 105% क्यों गया। इसका मतलब क्या आपके पास समझ में आ रहा है क्या कि 5% के पास दोनों हैं, मोटरसाइकिल भी है और कार भी है। अब ये कह रहा है कि कितने % मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, तो मोटरसाइकिल वाले थे कितने, 15, उसमें से 5% के पास कार भी है, तो 15% में से 5% के पास कार है और गुना कर देंगे 100 से, तो 5 से कट गया 3 बार, और 100/3 का मतलब क्या आंसर 33 एंड 1/3% आ गया क्या, ये अपना आंसर है। कुछ बच्चों को हो सकता है कम समझ में आया हो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लोग वेन डायग्राम से ही करते हैं हमेशा क्वेश्चन, उनको मैं बता रहा हूँ। ये इतने % लोगों के पास कार है, इतने % लोगों के पास मोटरसाइकिल है, 90% लोगों के पास कार है और मोटरसाइकिल अपने पास सिर्फ 15% है। कॉमन अब की बार दिया ही नहीं, कॉमन जो है अब की बार दिया नहीं, तो यहाँ पर x मान लो, तो ओनली ये कितने होंगे, तो आप कहोगे 90 - x। ये टोटल इसकी वैल्यू 15% है, तो ये अगर x होगा तो इधर वाला कितना होगा अपने पास, 15 - x। इन सभी को अगर आप लोग जोड़ते हो तो ये अपने पास आ जाएगा 105 - x। सभी को अगर जोड़ोगे, मैं लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, 90 - x प्लस x प्लस 15 - x बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, 100। क्योंकि ओनली पहले में पास, ओनली दोनों में पास, ओनली दूसरे में पास, पहले में पास, दोनों में पास, तीसरे में पास, जो दोनों ही जो नहीं है, दोनों में फेल मान लो, या दोनों ही जो गाड़ी नहीं है वो कितने, 0, और टोटल अपने पास 100। तो x की वैल्यू कितना % होगी, 5% अपने पास आ गई, तो अपने पास x का मान 5 आ गया। और टोटल 15 में से 5 के पास कार है, तो कितने % के पास कार है, 5/15 × 100। या तो आप लोग ऐसे सीख सकते हो, या ऐसे क्वेश्चन में जब कॉमन नहीं दे और उसकी जगह एक लाइन दे कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास कोई ना कोई एक, प्रत्येक स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है, या प्रत्येक व्यक्ति के पास दोनों में से एक ना एक विकल्प पक्का है, तो फिर उसमें क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दो। 100 से ज़्यादा गया, ऐड करते ही
ज़्यादा से ज़्यादा 100% ही लोग हो सकते हैं अधिकतम। 5% के पास दोनों हैं, तो 15 में से 15 मोटरसाइकिल थी, उसमें से 5% के पास कार भी है, गुना कर दोगे 100 से, देखते ही आपका आंसर आ जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और मैं जो 125 क्वेश्चन अगर मैं करवाऊँ उसको आप लोग 2 या 3 बार कर लेना। मैं 100% आप लोगों को बता रहा हूँ, रेलवे का ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। 100% क्वेश्चन होंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओ, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और रेलवे का मैथ्स आप लोग मेरे भरोसे छोड़ सकते हो, मैं कंप्लीट आप लोगों को पढ़ाऊँगा। और ये कंप्लीट टॉपिक वाइज करवाने के बाद आप लोगों को मैं उसके क्वेश्चंस पेपर भी करवा दूंगा। ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ मदर्स एजुकेशन हब जयपुर ब्रांच पर और अनअकैडमी प्लस पर। अनअकैडमी पर कोई भी स्टूडेंट कुछ भी ज्वाइन करना चाहे तो मेरा नाम ध्यान रखना पवन, रेफरल कोड में ये अगर लिखोगे तो वहाँ पर आपका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा, कोई भी स्टूडेंट अगर कुछ पढ़ता है तो। क्योंकि एसएससी का जो कंप्लीट सिलेबस है मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ, एसएससी और सीडीएस मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पर। तो कोई स्टूडेंट वहाँ पर आए तो एक नाम लिख देना रेफरल कोड में पवन, ताकि आपका डिस्काउंट मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए, ये चीज़ें इस टाइप के छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक परीक्षा में 45% स्टूडेंट हिंदी में पास हुए, ए सब्जेक्ट में पास हुए 45%, ठीक है। बी में जो पास हुए हैं वो कितना परसेंट पास हुए, इंग्लिश में पास हुए 40%। और यहाँ पर 24 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हों दोनों विषयों में, कॉमन है 24%। तो फेल होने वाले विद्यार्थी कितने होंगे ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो तीनों अगर पास हैं तो क्या आप लोग एक फॉर्मूला A+B-C लगा सकते हो क्या? तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में या तो पहले में या दूसरे में या दोनों में अगर पास देखने हैं तो 45 और 40 को तो आप लोग ऐड करो और 24 यहाँ से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा कितना परसेंट, 61%। तो 100 में से 61 माइनस करोगे तो ये तो शुरुआत वाला ही क्वेश्चन हो गया वैसे, 39%। ये अपना आंसर है। ये जो मैं शुरुआत में पढ़ा कर आया था उसकी सिर्फ संख्याएं थोड़ी अलग हैं, इस क्वेश्चन की संख्याएं थोड़ी अलग हैं। उम्मीद है आपको समझ पाए होंगे कि अपने पास फेल पूछा है तो 100 में से 61 माइनस कर दोगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना परसेंट होगा, 39%। हाँ ना बोलिए, जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ बीच बीच में मैं पूछता रहूँगा, जहाँ पर भी आप लोग बैठे हो साथ साथ हाँ ना बोलते रहा करो और मुझे बताते रहा करो कि हाँ चीज़ें आसानी से बढ़िया तरीके से हम लोगों को समझ में आ रही है। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस अब आप लोग खुद ही कर लोगे और यही मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग अब ये बोलना शुरू करे कि सर हम लोग कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या? और पढ़िए और करने की कोशिश करो। 88% जो स्टूडेंट हैं पास इन इंग्लिश, 84% पास इन मैथ्स एंड टोटल 76% पास इन बोथ सब्जेक्ट। तो मुझे बताइए 88, अब डायरेक्ट 88 प्लस 84 को प्लस करोगे और 76 माइनस करोगे तो तीनों में पास 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 है, तो अपने पास ये आ जाएगा। 8 माइनस करोगे तो 96% या तो पहले में या दूसरे में या दोनों में पास हुए हैं। तो फेल इन बोथ सब्जेक्ट कितने होंगे? तो आप लोग 100 में से ये माइनस कर दोगे, वहाँ पर तो डायरेक्ट आप लोगों को 96 माइनस करके 4% की वैल्यू ये है और गुना कर देंगे 100 से। लेकिन यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ तो मैं चीज़ें बता देता हूँ। 4% की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है कितनी, 60। तो क्या 100% की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो 60 अपॉन में अपने पास 4 होगा और इनटू कर देंगे 100 से, तो 4 से कट गया 15 टाइम और आंसर कितना आ गया, 1500। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पा रहे हो क्या? और मैं अब आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप लोग खुद ही सोल्व कर पाओगे, इस टाइप के क्वेश्चंस, ऐसा मैं आपसे सोच सकता हूँ। अब देखो जो रेलवे के क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ज़्यादा आसान होंगे, बहुत ज़्यादा आसान होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जो अपने एसएससी के मेंस के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने अभी भी पढ़ाया, एसएससी मेंस में भी क्वेश्चंस ये ऐसे नहीं आते, लेकिन फिर भी जब मैं सीडीएस एसएससी मेंस इसमें 3 आ जाएं, इसमें क्या क्या बन सकता है, वो सारा का सारा जो मैं पढ़ाता हूँ बहुत टफ लेवल का, कैट लेवल तक भी हम लोग चले जाते हैं कभी कभार, वो आप लोग पढ़ सकते हो। मेरे एसएससी के जो बैचेज हैं उन वीडियोस को आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं पूरा बेसिक से और रेलवे का कोर्स प्लस एसएससी प्री वाले स्टूडेंट जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है वो लोग भी देख सकते हैं।
और किसी को पढ़ना है कि सर हमें तो बहुत टफ क्वेश्चंस करने हैं वो वाले, तो वो मेरे रेलवे के एसएससी के वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। अब जो रेलवे है एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 28 मार्च 2016, इसमें इतने आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं, इतने आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं कि अगर आप लोग कोशिश करोगे तो आप लोग खुद ही कर लोगे उनको। देखो, एक कपड़े परीक्षक कपड़े का 0.09% भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर देता है और 18 कपड़े उसने खारिज किए। तो मुझे बताइए क्या परसेंटेज की अगर वो बात करें तो 0.09% वो रिजेक्ट करता है और उसने रिजेक्ट किया 18। तो मुझे बताइए टोटल कितने कपड़ों का उसने निरीक्षण किया? क्या आप लोग यहाँ पर 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? मैं बार बार एक ही चीज़ आपको समझाता हूँ, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो आप लोग लिख दीजिए नीचे और इनटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक ही लाइन जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे और इनटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो यहाँ लग जाएगा, 9 से कट जाएगा 2 बार और 2 के बाद 4 जीरो, तो क्या हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 20,000 आ जाएगा क्या? 20,000, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग सही टाइप से बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। सारे लोग इस टाइप से आसान क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आसान। अगर आप लोग पढ़ोगे, करने की कोशिश करोगे तो मैं आपको फिर बता देता हूँ 100% क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर लोगे। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लिया करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी भी स्टूडेंट को अगर लगता है कि हम लोग परसेंटेज या पूरा मैथ्स एक बार पढ़ें, कंप्लीट हमें समझ में आ जाए और रेलवे में 100% क्वेश्चंस मैं करके आऊँ, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जो भी क्वेश्चन आए वीडियो पॉज किया करो, पहले खुद करने की कोशिश किया करो और फिर मैं समझाऊंगा तो 100% समझ में आ ही जाएगा। एक परीक्षा में 492 अंक प्राप्त होते हैं, यदि उसने 12 और अधिक प्राप्त किए होते तो उसका 84% होता। 12 और अधिक यानी अगर 504, कितने आसान क्वेश्चंस, और ये तो मैं वो करवा रहा हूँ जो करवाने लायक हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो बोर्ड पर करवाने लायक ही नहीं, इतने आसान हैं। 492 अंक प्राप्त होते हैं, यदि वह 12 अंक और प्राप्त कर ले तो इसमें 12 जोड़ोगे तो 504 जैसे ही प्राप्त करेगा तो वो उसके जो मार्क्स होंगे वो 84% होंगे। तो मुझे बताओ 84% की वैल्यू 504 है, तो क्या आप लोग 100% की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? मुझे बताओ, कुल अंक पूछे, 100% की वैल्यू निकालनी है। एक ही बात समझा चुका हूँ, बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है 84% और वैल्यू जिसकी निकालनी है उससे इंटू कर दो। जब मैं मैथ्स ख़त्म करूँगा तब तक ये लाइन कम से कम 1 लाख बार काम में ले चुका हूँगा आप लोगों के लिए। रेलवे का जब तक कोर्स कंप्लीट करूँगा, जिस 1 लाख तो ज़्यादा हो गया, कम से कम 1000 बार तो काम में लेंगे ही लेंगे। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 84% की वैल्यू 504 है, 504/84 और 100% का मान हम लोगों से पूछा है। आसान क्वेश्चन, देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या, सेम नंबर है ना, उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है। अब मुझे बताइए, एक तो आप लोग कम या अधिक जब भी आ जाए ना, इसका मतलब वो हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो या तो अगर आप लोग उस नंबर को x मानते हो तो एक बार तो उसका 60% और एक बार इसका 20% से अपने पास 120 अधिक है। इसका मतलब 60% में से 20% अगर माइनस करें तो अपने पास कितना आना चाहिए? 120। या तो सोल्व करके x का मान यहाँ से निकाल लो, या आप लोगों को कहा है किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है। तो मुझे बताओ, यहाँ तो नंबर का है 60% और यहाँ नंबर का है 20%, तो मुझे बताओ डिफरेंस कितने परसेंट का है? 40% का। तो 40% की वैल्यू क्या अपने पास 120 है क्या? मैं बार बार एक ही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जिस अपने पास ये देखिए कि किसकी वैल्यू दी हुई है। कभी कभार वो कहेगा 20% की वैल्यू अपने पास अगर 23 है देन 69% की वैल्यू बताओ।
तो ये तो सीधा सीधा दे देगा, लेकिन अब की बार क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा नहीं देकर डिफरेंस कहा है कि किसी नंबर का 60% 20% से 120 अधिक है। तो मुझे बताओ अधिक या कम दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, तो 60% और 20% का अंतर 40% बराबर अपने पास 120, 40% की वैल्यू 120 दी हुई है, तो 28% उसी संख्या के 33% से कितना कम होगा, यानी हमें इन दोनों का अंतर अगर निकालें तो वैल्यू पूछिए 5 सही 1/3% की। 100% का मान नहीं पूछा। हमेशा 100% की वैल्यू पूछना जरूरी नहीं है। वैल्यू अब की बार दी हुई 120 अधिक है 60%, 20% से 120 अधिक है तो 40% की वैल्यू दी हुई है, और वो नंबर पूछता तो 100% का मान निकालते हम लोग। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, ऐसे भी कर सकते हो कि पहले 100% का मान निकालो 120/40 और पहले 100% का मान निकालो, तो कितना आएगा 300, और फिर 300 का एक बार 28% निकालो, एक बार 1/3% निकालो और उनका अंतर। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं एक ही बात बता कर आया हूँ, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो ऊपर, तो 120 के नीचे तो लिख देंगे हम लोग कितना 40, इसको लिख दो नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 15 और 3 16/3, ये 40 गुना 3 120 कट गया, तो बचा कितना 16, ये अपना आंसर आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। सारे लोग बेसिक से करने की ज़रूरत है नहीं, क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही कर लिया करो। और रेलवे का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से हो जाएंगे। ये लिखा हुआ नहीं है रेलवे में कब आया हुआ है, लेकिन जिस क्वेश्चन में ऑप्शन हो ये मान लेना वो मैंने रेलवे के पेपर से ही उठाए हैं। और जो चीज़ें समझानी होंगी मुझे और उससे एक्स्ट्रा, तो वो मैं क्या करता हूँ मेरी तरफ से भी लिख लेता हूँ। देखो अब ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान जन्म दर प्रति 1000 32, 1000 में से 32 तो बच्चे पैदा होते हैं, और मृत्यु दर जो है वो है 1000/11। तो मुझे बताइए 32, 1000 में से 32 बच्चों ने जन्म लिया और 11 लोग खत्म हो गए, तो मुझे बताइए वहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि दर होगी वो क्या 21 ही होगी क्या 1000 पर? और हमें परसेंटेज पूछा है, 1000 पर अगर 21 है तो 100 पर कितना होगा, 20 से 20 कट जाएगा, 2.1% आंसर आ जाएगा। बताओ कोई भी दिक्कत थी क्या? मैं आपको परसेंटेज में ऐसा कोई भी टाइप नहीं होगा जो मैं आपको छोड़ूंगा। मैं सारे के सारे टाइप जितने रेलवे में आज तक बने हुए हैं, या परसेंटेज के और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले कौन से बने हुए हैं या आगे कौन से बन सकते हैं, वो सारे के सारे 125 क्वेश्चंस में मैं आपको करवा दूंगा। अगला टॉपिक मैं आपको सीआई और एसआई पढ़ाऊंगा, उसमें भी ऐसे 125-30 क्वेश्चन मैं आप लोगों को 140 क्वेश्चन भी करवा दूंगा। हर चैप्टर टॉपिक वाइज जो अपने पास पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको इनके जो आए हुए क्वेश्चंस के जो पूरा पैटर्न है, मतलब एक पेपर हम लोग उठाएंगे, उस पेपर को सोल्व कर लेंगे। अगले दिन फिर एक पेपर उठाएंगे, उसको पूरा सोल्व करके मैं आपको बता दूंगा, तो आपका खुद का ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब इतने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन आप लोग करने की कोशिश करना। और ये तो एएसएम में और आया हुआ है, आप लोग सोचो सर ये तो 2002 का, अब नहीं आते। अब देख लेना, पेपर देकर बाहर निकलना, 100% बता रहा हूं कि क्वेश्चंस ऐसे ही आने हैं। अगला देखिए, रेलवे के क्वेश्चंस आप लोग बिना पेन चलाया फटाफट जितना जल्दी हो सकता है वो आप लोग कर सकते हो। दो संख्याओं का जो योगफल है वो 4000 है। यदि एक संख्या का 10% का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या 1/10 ही होगा क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही करो। दूसरी संख्या का 6 से 2/3%, तो 6 से 2/3% का फ्रैक्शन क्या 1/15 ही होगा क्या? कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये तो याद था, ये हमें याद नहीं है। नहीं याद तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोग लिखो इसको, हम लोग बना लेंगे। 6 गुना 3, 18 में 2 ऐड करोगे तो 20/3%, और परसेंट के कारण अपोन में कितना आएगा 100, 20 से कट गया 5 बार, तो ये कितना बन गया 1/15। तो पहले नंबर का 10% देखना, यहाँ सोल्व करता हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन, ये तो फ्रैक्शन वगैरह में बदल लिया। पहले का 10% यानी कि 1/10, और दूसरे का 15% यानी कि 1/15। तो x अपॉन वाई बराबर अपने पास आ गया कितना 10/15, तो 5 से कट रहा है 2 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है 3 बार। तो अनुपात जो आ गया वो कितना आ गया 2:3। दो नंबर का अनुपात 2:3 है, उनका योगफल
अगर 4000 है तो उनका डिफरेंस आप लोग बताइए, उनका अंतर आप लोग बताओ। तो मुझे बताइए दो नंबर हैं जिनका रेशियो है अपने पास x अनुपात y बराबर 2/2 अनुपात 3 आ गया है। तो ये 4000 जो सम दिया हुआ है, मतलब 4000 वैल्यू है 5 की, सम के नीचे सम, और ए का पूछता तो गुना करते थे 2 से, दूसरा नंबर पूछता तो गुना करते 3 से, लेकिन हमें डिफरेंस पूछा है तो हम लोग इंटू किससे करेंगे, 1 से। 5 से कट जाएगा ये 800, और 800 इंटू 1, आंसर कितना आ गया 800। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग फिर चलते हैं और उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया हो या नहीं समझ में आया हो वो क्या करेगा, वीडियो को एक बार रिपीट करेगा। किसी संख्या के 35% में, किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुना करना होगा। ये लो, क्या किसी संख्या का 35%, क्या 7/20 फ्रैक्शन से ही तो इंटू करते हैं ना हम लोग, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 5 से कट गया 7 बार और 5 से कट गया 20 बार। किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए किससे गुना करना होगा, एक नंबर है x, कोई भी नंबर, अगर मुझे इसका 35% प्राप्त करना है यानी इतना प्राप्त करना है इस नंबर में, तो 5 से कट गया 7 बार और 5 से कट गया 20 बार, तो क्या 7/5 ही होता है क्या। तो फ्रैक्शन हम लोगों से पूछा है, किसी नंबर का 20% प्राप्त करने के लिए हमें किससे गुना करना होगा उस नंबर को, तो अगर फ्रैक्शन में पूछे तो 1/5 से। किसी नंबर का 50% अगर फाइंड आउट करना है तो किससे गुना करना होगा, 1/2 से। तो 35% फाइंड आउट करने के लिए, और फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं, बट्टे में 100 लिखते हैं। फ्रैक्शन बदलने का तरीका होता है बट्टे में 100 लिखते हैं। 5 से कट गया 7 बार, 5 से कट गया 20 बार, तो 7/20 ये अपना आंसर आ गया। देखते ही किस संख्या से गुना करना होगा, किसी संख्या का 16 से 2/3% निकालने के लिए किस संख्या से गुना करना होगा, तो आप तुरंत बोलोगे किससे गुना करना होगा, 1/6 से। फ्रैक्शन याद है, अच्छी बात है, नहीं याद तो बट्टे में 100 लगा दो, अपॉन में 100 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं 2007 आरआरबी गोरखपुर एएसएम का क्वेश्चन ये और है, ग्रुप डी का क्वेश्चन हो और हो तो भी हमें समझ में आता है कि उसमें क्वेश्चन आसान आता है। हर पेपर तो कुछ भी हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, बैंक हो, पेपर हमेशा ही आसान आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, डिपेंड करता है आप पर कि आपने कितनी तैयारी की है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मदन के वेतन के 60 रुपए की बढ़ोतरी से कमल के मासिक वेतन का 50% बनता है। मदन के वेतन में हम लोगों ने 60 रुपए की बढ़ोतरी की, 60 रुपये बता दिया, तो कमल का 50% अपने पास बन जाएगा। 50% का मतलब 1/2। अब एक ही इक्वेशन अपने पास है, क्या मदन का और कमल का, ना किसी का ओरिजिनल अगर हमें दिया हुआ ही नहीं है। इसका अगर आप लोग x मान लेते हो, इसका अगर x मान लोगे, ये 60 रुपये बराबर y इंटू 1/2। इसी क्वेश्चन में हमारे पास मदन है और इसी क्वेश्चन में हमारे पास कमल है। क्या एक ही क्वेश्चन है और x y दो वेरिएबल हैं, तो क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? डाटा अपर्याप्त है। दोनों का कैसे निकालेंगे हम लोग? मदन में 60 रुपए की बढ़ोतरी की तो कमल के वेतन का 50% बन गया, ठीक है, बन गया, अच्छी बात है। लेकिन उसी क्वेश्चन में इससे एक में ही मदन का क्या होगा और कमल का क्या होगा अलग अलग कैसे निकाल सकते हो? तो हमारे पास इस क्वेश्चन का डाटा अपर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं है, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन मैं फिर से कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश करो। ए व बी के वेतनों का योगफल 43,000 है। कोई भी क्वेश्चन जो आपके सामने आता है उसमें वीडियो पॉज किया करो और सोल्व करने की कोशिश किया करो। ए के वेतन का 95% और बी के वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है, ये लाइन अच्छी है कि उनकी बचत बराबर है, तो मुझे बताइए ए अगर 95% खर्च करेगा तो 100 में से 95 खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना परसेंट? तो आप बोलोगे 5%। बढ़िया बात। बी जो है, बी जो व्यक्ति है वो मुझे बताइए 80% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 20%। और इसने कहा कि दोनों की बचत बराबर है, इसकी भी बचत निकाल ली, इसकी भी बचत निकाल ली और इन दोनों को हम लोगों ने इक्वल पुट कर दिया।
A/B बराबर अपने पास कितना आएगा 20/5, और 20/5 का जो मतलब है क्या रेशियो 4:1 हो गया है क्या। टोटल अपने पास 43 जा रहे हैं, रेशियो 4:1 है ए और बी का। टोटल 43,000 है। टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 5 और इनटू करेंगे हम लोग किसका पूछा है, ए का वेतन पूछा है तो अब की बार इनटू किससे करोगे 4 से। बी का पूछता तो 1 से गुना करते और डिफरेंस अगर हम लोगों से पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई करते। 5 से कट जाएगा 8600, 0 0 24 32 और 4 34, तो 34,400 ये अपना आंसर है। उम्मीद है चीज़ें अच्छे से बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आई होगी। छोटे छोटे आसान जो मैं बहुत सारे आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। कोई भी स्टूडेंट अगर पहली बार देख रहे हैं तो टाइम एंड वर्क के वीडियो सिस्टमेटिक मैंने बनाए हैं, परसेंटेज के वीडियो सिस्टमेटिक मैंने बनाए। सारे के सारे आप लोग सीखने की कोशिश करो, सारे वीडियो देखना, सभी क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर लोगे। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या लड़कियों की संख्या का 83 एंड 1/3% है, तो इसका जो फ्रैक्शन होता है वो मुझे बताइए, क्या 5/6 होगा? क्या आप लोगों को याद है क्या? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर हमने याद तो किया था लेकिन भूल गए। तो एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन याद होगा तो ही क्वेश्चन कर पाओगे, फ्रैक्शन याद नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। इसमें 3 का 3 से गुना करोगे 9 और 1 10, 24 और 1 अपने पास कितना हो गया 25, तो 250/3% है और परसेंट अगर हटाओगे तो बट्टे में 100। ये अपने पास 0 से 0 कट गया, 5 से कट रहा है 5 बार और 5 से कट रहा है 2 बार, तो ये 5/6 यहाँ से आना है। कुल विद्यार्थियों की संख्या लड़कियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या ये है, तो जब फ्रैक्शन आ जाए तो कुल विद्यार्थी आप लोग मान लो 6 हैं। पहले नीचे वाली संख्या मानते हैं, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं इधर देखना, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हम लोगों ने क्या किया 6 मान लिए हैं, तो उसमें से अपने पास गर्ल्स जो हैं वो तो कितनी होंगी 5 क्योंकि ऊपर वाला आ गया, और बॉयज़ की जो संख्या होगी वो कितनी होगी आप कहोगे 1। इसमें से 60% लड़के और 80% लड़कियां अब्सेंट होती हैं, ठीक है। तो कुल कक्षा में से विद्यार्थियों का कितना परसेंट अनुपस्थित है ऐसा हम लोगों से, ये उपस्थित होते हैं प्रेजेंट होते हैं, तो अब्सेंट कितने हैं ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है, वैसे क्वेश्चन 6 5 1 मान लो, 12 10 2 मान लो, सभी से आ जाएगा, लेकिन मैं मान लेता हूँ 600 500 और 100 ताकि इनका परसेंटेज हम लोग जल्दी निकाल पाए। लड़के तो जो थे वो 60% अगर प्रेजेंट हो रहे हैं और हम लोगों से अब्सेंट अगर पूछ रहे हैं, तो मुझे बताइए 60% अगर प्रेजेंट हो रहे हैं तो अब्सेंट जो होंगे वो क्या 40% होंगे क्या, और 100 का 40% क्या 40 ही होगा क्या। लड़कियां 80% अगर वहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो लड़कियां जो गर्ल्स जो हैं वो मुझे बताइए अब्सेंट कितने परसेंट होंगी 20%, तो इसमें से इसका 20% क्या 100 ही होगा क्या। अब हम लोगों से पूछा कि कितने बच्चे कितने परसेंट अब्सेंट हुए, तो ध्यान रखना कितने अब्सेंट हुए 140, कितने में से 600 में से, और इनटू किससे करेंगे 100 से, 2 0 से 2 0, 70/3 और 70/3 का मतलब 23 एंड 1/3%। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर आप लोग रेशियो जब एक बार आ जाए तो आप लोग 12 10 और 2 मान लो, उससे भी आंसर सेम ही आना है। आप लोग चाहो तो 60 50 और 10 मान लो, यानी कि इस रेशियो में कितना भी मान सकते हो आप लोग, आंसर सेम ही आना है। लेकिन आगे अगर परसेंटेज हो तो आप लोग उस चीज़ को 600 500 और 100 मान लिया करो। सोल्व कर लिया आंसर आ गया। जिसको थोड़ा कम समझ में आया है पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और उसको एक बार बाद में वीडियो को वापस देखना 2 या 3 बार, कोशिश करना सीखने की। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक स्याही का जो डब्बा है 4% प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है, ठीक है, डब्बा नहीं धब्बा, 2 सेकंड के बाद वह कितना बड़ा हो जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक स्याही का धब्बा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी में। 4% प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है, 4% बढ़ रहा है प्रत्येक सेकंड में, तो मुझे बताइए 2 सेकंड के बाद कितना होगा। पहली बार 25 था,
4%, इसका बढ़ेगा मतलब 1 बढ़ जाएगा 26, 26 को फिर से 4% निकाल कर ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन लास्ट का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन नंबर लिखना है 96, और आगे आप लोगों को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन है नहीं। आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म हो गई। छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, आसान आसान क्वेश्चंस थे, लेकिन मैं तो रेलवे में आया हुआ प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करूँगा, जो आ चुका है या आगे जो बन सकता है, उन सभी टाइप की हम लोग बात करेंगे। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो को आप लोग शेयर किया करो, लाइक किया करो, फ्री में नहीं देखा करो। लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर किया करो, और कमेंट में हमेशा बताया करो कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।